हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जो है जीएस के क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं और आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि बिल्हड़ किसके राज दरबारी कवि थे। तो बिल्हड़ की बात कई बार पूछी जाती है कि किसके राज दरबारी कवि थे। तो बिल्हड़ आपके आते थे, जैसे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कनिष्क थे, चंद्रगुप्त थे, या फिर समुद्रगुप्त थे, या फिर विक्रमादित्य फोर्थ थे। यहाँ पे फोर्थ छूटा हुआ है। तो इनकी बात की गई है। तो इन सब में कौन थे उस टाइम पे बिल्हड़ किसके राज दरबारी कवि थे, जो कि बहुत ही उस समय के फेमस कवि थे। तो आपका आता है राइट आंसर कौन सा आता है, विक्रमादित्य 6 के टाइम पे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आंध्र भोज किसे कहा जाता है। यानी कि आंध्र भोज की बात की जाती है तो आंध्र भोज किसे कहा गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये भोज है, किसी प्रकार का भोजन है, लेकिन नहीं। अब इसमें एक पर्टिकुलर एक नाम को बोला गया है, हरिहर को कहा गया है, या फिर बुक्का को कहा गया, फिर राजेंद्र चोल को कहा गया, फिर कृष्णदेव राय को कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को कहा गया। और हरिहर और बुक्का कौन थे? हरिहर और बुक्का को जो विजयनगर की स्थापना किए थे, राज्य जो था विजयनगर की, ये दो भाई थे और इन्होंने मिलकर के यहाँ पर एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, विजयनगर। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र में निम्न में से किसको फांसी नहीं दी गई थी। तो कौन थे काकोरी षड्यंत्र में? चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी काकोरी षड्यंत्र रचा गया था उसमें पूछा जा रहा है कि किसको फांसी नहीं दी गई थी। तो रोशनलाल को थे, या फिर खुदीराम थे, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर अशफाक उल्लाह खां को किसको नहीं दी गई थी। तो इसमें किसको नहीं दी गई थी? इन तीनों लोगों को दी गई थी, खुदीराम को जो है नहीं दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत के कौन से दर्रे से को पार करना पड़ता है। यानी कि ये जो आपका हिमालय का पार्ट है कैलाश मानसरोवर, तो वहां पर क्या है, तिब्बत का जो दर्रा होता है उसको जो है क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वो कौन सा दर्रा पूछा गया है कि कौन सा है दर्रा, कौन से दर्रे से होकर के जाना पड़ता है। तो देखिए आपका तीन ऑप्शन तो सामने ही दिख रहे हैं कि रोहतांग होता है, बनिहाल होता है, नाथुला होता है, या फिर खारदुला होता है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाता है, नाथुला दर्रा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा से गुजरते हुए कहाँ पे जाते हैं। तो नाथुला दर्रा से जाते हुए कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं। और दर्रा आप लोग देखिए तो कितना डरावना फील कराता है, इतना भयंकर दर्रा दिखता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल में है, भारत में है, तिब्बत में, या फिर भूटान में है। तो कहाँ पर होगा आपका? तिब्बत में ही होगा। जिस प्रकार से ऊपर क्वेश्चन देखिए आ गया है आपका कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, तो वही क्वेश्चन यहाँ से देखिए कोरिलेट करता हुआ है। मानसरोवर झील की बात आएगी तो तिब्बत आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है। किससे नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। तो आइए देखते हैं मैप के जरिए कि किसकी नहीं लगेगी। देखिए मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब किधर आ रहे हैं? इस तरफ को आ रहे हैं। तो म्यांमार आपका इधर आता है। ये मान लीजिए भारत का मैप है, ऐसे करके इधर जाता है और उसके बाद म्यांमार आपका यहाँ पर आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, लेकिन असम कहाँ पड़ जाता है आपको? ऊपर से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। म्यांमार आपका इधर आता है, अभी जो है इससे जो है इसकी सीमा लग जाती है। चलिए, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री अंतर पाया जाता है। देशांतरी की बात कर रहे हैं तो भारत के देशांतरी जो रेखाएं होती हैं आपकी, और अक्षांतरी और देशांतरी जो रेखाएं बताई गई हैं, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि उसका विस्तार कितना होता है। जैसे कि जिस प्रकार से आपके अक्षांश रेखा, ये बना हुआ गोलार्ध आपका अक्षांश रेखाएं कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है, ऐसे करके जाती है। ठीक है, जो भारत को बीचों बीच से होके निकलती है, पृथ्वी की बीचों बीच से होके, या फिर तो साइड से। और इसकी क्या होती है? देशांतरी रेखा है जो सीधी सीधी आती है, ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना विस्तार, कितनी डिग्री लगभग, यानी कि ये जो दो देशांतरी रेखाएं हैं इनमें कितने डिग्री का जो है डिस्टेंस होगा। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर डिग्री छूटा हुआ है, सब पे लगा लेंगे डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किसमें? प्रशांत महासागर में, जापान में, कोलंबिया में, फिर न्यूजीलैंड में। तो इसको जो है ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंखें बंद करके राइट आंसर लगा दीजिए, प्रशांत महासागर में।
क्योंकि यहीं पर ही इसको रिंग ऑफ उसका भी कहते हैं, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी का तो हमेशा कहते हैं कि उद्गम होता रहता है प्रशांत महासागर। अगर आप उससे देखिए सैटेलाइट से, तो वहां पर क्या होता है कि चीजें हमेशा लाइट की तरह जलती रहती हैं, तो लगता है कि कोई रिंग है, रिंग ऑफ फायर के, तो वो हमेशा उज्जवलित हो रही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में है क्या है। भारतीय संविधान में कौन सा इसमें आर्टिकल है कि जिसमें भारतीय संविधान कितने हैं, ये पूछा गया। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, ये छूटा हुआ है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी है, 400 से अधिक अब हो गई है, पहले नहीं थी। पहले कितनी थी, 395, अब कितनी होगी, 400 से अधिक। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, डांगी पूछा गया है, या फिर धूमल पूछा गया, फिर हाफिजा पूछा गया, फिर राउफ पूछा गया। ये राउफ नहीं है, राउफ है, ठीक है, राउफ। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर कौन सा नहीं है इसमें, इसका डांस तो डांगी नहीं है। चलिए, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। पूर्व का एथेंस की बात करेंगे तो कोच्चि को, या फिर मदुरै को, या फिर प्रयागराज को, या फिर पटना को। तो किसको नहीं माना जाता है यहाँ पे, मदुरै को नहीं माना जाता। किसे, मदुरै को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कौन सी। नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, तमोर है, या फिर त्रिशूली है, फिर अरूर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी आपका राइट आंसर आता है प्रणाली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए, भारतीय संविधान में के कौन से अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख मिलता है। भाई वित्त विधेयक और ये सब तुम आज जितने अनुच्छेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़ लेंगे। 112 है, फिर 110 है, या फिर 145 है, या फिर 134 है, तो 110 है। चलिए आगे की बात करते हैं, भारतीय सभा की कितनी समितियां बनाई गई हैं। तो भारतीय सभा की कितनी समितियां टोटल बनाई गई हैं, 9, 11, 13, 20 कितनी बनाई गई है। संविधान सभा की कितनी समितियां बनाई गई हैं, तो संविधान सभा की टोटल 13 समितियां बनाई, कितनी, 13 है। आइए आगे बढ़ते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे गैस में से किसके नाम से जाना जाता है। तो आपको ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, गुब्बारे की गैस आता है, आंसू की गैस आता है, हाथ से गैस आता है, फिर निद्रा की गैस आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाथ से गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ से गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये जरूर बदला गया है अब आजकल से। तो भाई आपका आता है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, या फिर हावड़ा कालका मेल, या फिर विक्रमशिला एक्सप्रेस, या फिर मैसूर। तो राइट आंसर आपका आएगा हावड़ा कालका मेल। चलिए, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया है, इसका कारण क्या था। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, या फिर हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, या फिर नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चोरी चोरा में हिंसक घटना के कारण, जो वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा मार दिया गया था, इस वजह से ये आंदोलन कैंसिल करना पड़ा था, निलंबित करना पड़ा था। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगी। तो किसमें होगी, भारत में होगी, या फिर इंडोनेशिया में होगी, फिर चीन में होगी, या फिर जर्मनी में होगी। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया में आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों का की मेजबानी निम्न में से कौन से देश के द्वारा की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, या फिर जापान। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। गाइस यहीं पर ही जो है हमारे 20 क्वेश्चन का है आप लोग के लिए सिलेक्शन, वो जो है कलेक्शन वो यहाँ पे खत्म होता है। अब जो है आप लोग के लिए हम 20 क्वेश्चन फिर से लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, ये वाला आप पढ़िएगा जरूर और कमेंट करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई कमी रहती है, या फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरीज है, आप लोग पूछिए। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।